जॉब्स को लेकर के ना बड़ा वहाँ पे ये एस्पिरेशन रहता है पंजाब यूथ में, और मुझे कनाडा जाना है, और मुझे जो भी वहाँ हर पंजाबी का सपना होता है। हाँ मतलब हर का नहीं, बट स्पेशली जो निम्न आर्थिक वर्ग से आते हैं, जो यहाँ पर बहुत स्टेबल नहीं है, उनका सपना ही रह जाता है। हाँ मजबूत आर्थिक वर्ग वाले चले जाते हैं अपना जमीन वमीन यहाँ निपटा के। हाँ कनाडा। तो वहाँ पे एक बार कनाडा के रॉयल बैंक ऑफ कनाडा के लिए जो है ना इंटरव्यू हो रहे थे, तो उसमें एक छत्तीसगढ़ के नौजवान भी गया हुआ था, उसका नाम था बिसाहू। बिसाहू 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 बिसाहू। हाँ बिसाहू गए हुए थे। तो वहाँ उन्होंने से 20,000 10,000 की भीड़ थी। उन्होंने माइक पे अनाउंस किया कि आप में से जो लोग जावा और C++ की कोडिंग नहीं जानते हैं वो उठ के चले जाइए। तो ऐसे 5-7 हज़ार लोग चले गए। फिर बोला कि आप में से जितने लोगों के पास, अब बिसाहू भी थे, इनको नहीं आती थी कोडिंग, तो उन्होंने लगा कि ये सब तो जा ही रहा है, रुक के देखते हैं कि क्या होता है, क्या होगा, जाते से रुक जाते हैं। फिर बोला कि आप में से जिनके पास मैनेजमेंट का डिग्री नहीं है वो सब उठ के चले जाइए। फिर 5-7 हज़ार लोग चले गए। तो बोले कि ये मन में सोचे कि पढ़े तो हम 12वीं तक ही हैं, लेकिन रुक जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर उन्होंने कहा कि आप में से जो लोगों का 100 से ज़्यादा लोगों की टीम को लीड करने का अनुभव नहीं है, वो लोग उठ के चले जाइए। अब बिसाहू मन में सोचे कि हम तो एक बार में 4 से ज़्यादा भैंस भी नहीं चराए हैं। लेकिन एक बार रुक जाते हैं कि देखते हैं कि क्या होता है। फिर आखिरी बात उन्होंने कही कि आप में से जो लोग जापानी भाषा नहीं बोल पाते हैं वो जो है उठ के चले जाइए। तो फिर 492 लोग और उठ के चले गए। अंत में देखा 2 लोग बचे हैं, एक बिसाहू और एक और कोई और। तो जो रिक्रूटर थे उन्होंने कहा कि अब सिंस आप दोनों बचे हैं तो थोड़ा आप लोग, हम चाहते हैं कि जापानी भाषा में बातचीत करें। हाँ थोड़ा सा एक संवाद करें। तो हम उस बेसिस पे देख लेंगे, क्योंकि हमें जापानीज़ क्लाइंट से वो करना है। तो बिसाहू ने दूसरे वाले से कहा कि कहाँ के हस्मितान दुरुक के अतु। दूसरे वाले ने कहा दुरुक के अतय। दोनों ही छत्तीसगढ़ी आते हैं। रह के बहुत बढ़िया। हाँ यार, लेकिन मेरा कनाडा में अनुभव जो है ना भारतीयों के साथ खास करके बहुत अच्छा रहा। वैसे मतलब ऐसे गर्मजोशी वाला भी। और मैं इनफैक्ट एक मॉल में था और मेरे बैग में ना एयर इंडिया का टैग लगा हुआ था। उससे तो मैं तो मॉल में था इसलिए कि मुझे लगा कि यार कपड़े जो हैं ओवर हो जाएंगे, थोड़े कुछ टी-शर्ट्स ले लिए जाए नए। तो मैं गया और मुझे एक आदमी मिल गया और अपनी पत्नी को लेके आया कि पता नहीं कैसे उसने शायद फ्रेश टैग देख के बोला कि एयर इंडिया का टैग देख के। तो कहाँ से आए हो आप? तो मैंने कहा मैं तो चंडीगढ़ से आया हूँ। ओह, घर आओ। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, घर तो नहीं आ सकता। और मुझे लोगों ने ये एक वार्निंग की तरह दे दिया था कि पासपोर्ट ना संभाल के रखा करो। इंडियन पासपोर्ट इज वेरी वेरी मच इन डिमांड, है ना। तो मैंने कहा कि हाँ, घर तो नहीं आ सकते, पर नहीं भाई साहब, आना पड़ेगा, घर आइए आप आए हो इतनी दूर से। मैंने कहा नहीं, काम वाम भी है। फिर वहाँ से मैंने देखा कि बसें ना वहाँ खाली चलती हैं बहुत, कोई बैठता नहीं है बस में। और मैं मिसिसॉगा में अंदर था, तो मैंने कहा यहाँ से जाते हैं, टैक्सी में बहुत पैसे लगते हैं, बस में चल लेते हैं। बसें तो मैं देखता हूँ कि यार खाली चल रही हैं सब। तो मैं बस स्टॉप के नीचे जाके खड़ा हो गया। निकल के वहाँ से थोड़ी देर में एक होंडा CR-V आई, सामने खड़ी हुई। वही बंदा। ओ भाई साहब, चलो घर चलो, पहले डिनर करेंगे दोनों भाई। अब मैं जानता हूँ पहचानता हूँ। आधे घंटे पहले मॉल में एक दूसरे का से आमना सामना हुआ था। 2 बच्चे उनके बैठे हुए थे पिछली सीट पे, उनको कहा चल पीछे डिक्की में चल। दोनों को डिक्की में डाला, मुझे लगभग जबरदस्ती बिठा लिया। फिर ले गए घर और फिर उन्होंने निकाला हारमोनियम
और फिर उन्होंने मुझे सुनाए गाने, और देशभक्ति के। उन्होंने अपनी श्रीमती जी को बोला एकदम पकौड़े तल, बारिश होने वाली है। और फिर उन्होंने पकौड़े खिलाए, और उनके घर में एक बहुत ही देसी टाइप की शराब की बोतल ऊपर रखी हुई थी। तो मैंने कहा कि ये कहाँ से ले आए आप? बोला नहीं, इंडिया से लाए, पापा को बड़ी पसंद थी, पापा रहे नहीं अब, तो उनकी याद में कभी कभी ले लेते हैं। ये वाला लेता हूँ आपके लिए। तो मतलब दूसरा है। हाँ। और इतनी रात को इतने प्यार से खिला पिला के रात के 1:30 बजा दिए उन्होंने। और फिर उन्होंने हिसार के टैक्सी ड्राइवर को बुलाया और उन्होंने उनको कहा कि भाई साहब को होटल छोड़ दो। और तो जब जा रहे थे तो हमारे साथ हमारे मित्र थे, उनको उन्होंने पूछा कि कोई तकलीफ, कुछ भी ज़रूरत? मैंने कहा सब कुछ तो ठीक है, मसाला नहीं मिल रहा। इंदौर का आदमी बिना मसाले के, मावे के। बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा। और हम लोग चले गए होटल में, सोए। सुबह उठे तो 10 बजे रिसेप्शन से फ़ोन आया कि आपके लिए पार्सल आया है। इंतज़ार कर रहे हैं नीचे। गए तो वहाँ एक आदमी एक झोला भर के। मावा। तो हमारे जो मित्र थे उन्होंने कहा कि भाई साहब अब तो इतना दिन थोड़े रह गए यहाँ पे, इतना सारा। बोला नहीं नहीं, इंडिया ले जाओ, वहाँ पे खाना। इतना ज़्यादा प्रेम। फिर उन अन्य भी लोग जो मिले उन्होंने कि भाई आपने ये खाना खाया कि वो खाना खाया, आपने ये देखा, वो झरना देखा, वो जंगल देखा। ऐसे लोग जो आपसे कल मिले हैं आज आपको पूरा डीप जो है वहाँ के फॉरेस्ट दिखा रहे हैं, माउंटेन्स दिखा रहे हैं, अपनी गाड़ी में ले जा रहे हैं, काम धंधा छोड़ रखा है। तो जो भारतीय वहाँ रहते हैं, सोचो कि किसी दूसरे भारतीय से जो एक टूरिस्ट की तरह वहाँ है, उससे इतना प्रेम करते हैं और इतना कुछ, जहाँ पे 1 घंटे की कीमत बहुत होती है, इतना कुछ बलिदान करने को तैयार रहते हैं। वो लोग भारत से घृणा करेंगे या कुछ भी भारत के खिलाफ करेंगे? यार ये बिल्कुल, वहाँ पे एक तो ये 4% है, 2% है, 3% है, जो भी, उसका भी 5% होगा या 10% होगा मैक्सिमम। ऐसे पगलेट तो अपने देश में यही है, तो सब जगह होते हैं। प्यार रोकना कैसे है? करना तो पूरी दुनिया सिखा रही है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, मत करो। नहीं करना चाहिए ना। यूज योर, डोंट बी। पहली डेट तो बहुत अच्छी थी, तो दूसरी डेट थी वो बहुत गलत थी। क्या फिल्म और लिटरेचर ने इसे ज्यादा बहुत बढ़ावा दिमाग दिया है? खराब कर दिया है। तो करण जौहर जो कहते हैं ना कि एक तरफा प्यार से ज्यादा खूबसूरत, इससे 2 कौड़ी की चीज कुछ नहीं है। अब क्या हम हर्षिता गुप्ता को कॉमेडी का जो कंटेंट बनाती हैं उसके साथ साथ ऐसे टिप्स देते भी देखेंगे? हाँ।